अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम डॉक्टर अदील है और उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो अभी तक जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मौसूल होता रहे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम बात करेंगे जज अरशद मलिक के ख़िलाफ़ जो कल फ़ैसला आया है और उन्हें अभी अपने ओहदे से हटा दिया गया है। पहले अरशद मलिक साहब को केसेस सुनने से रोका गया था क्योंकि उनके ख़िलाफ़ एक वीडियो स्कैंडल आया था और अब उनको कल फ़ैसला आ गया है, बरतरफ़ कर दिया गया। नून लीग उस पे काफ़ी खुश हैं और वो जनाब ये कह रहे हैं कि चूँकि अरशद मलिक साहब ने नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ केसेस का फ़ैसला दिया था, तो जब जज ही नहीं रहे तो अब उनके ख़िलाफ़ केसेस को भी ख़त्म कर दिया जाए और जो फ़ैसला था वो कलअदम करार दे दिया जाए। पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि जज अरशद मलिक साहब थे कौन और ये उनके ख़िलाफ़ केस कैसे चला था। देखिए, जज अरशद मलिक साहब ये एहतसाब अदालत के जज थे और इन्होंने नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ 2 केसेस जो थे, एक अल अज़ीज़िया रेफ़रेंस और एक फ्लैगशिप रेफ़रेंस, उनकी समाअत की थी। अल अज़ीज़िया रेफ़रेंस में नवाज़ शरीफ साहब को 7 साल की सज़ा हुई थी और फ्लैगशिप रेफ़रेंस में उनको बरी कर दिया गया था। तो ये दोनों केसेस थे और अब ये भी क्योंकि अब होना तो ये चाहिए कि जज नहीं रहे तो उनका फ़ैसला भी कलअदम। लेकिन देखने वाली ये बात है कि अगर दोनों केसेस दोबारा ओपन होते हैं तो क्या एक के ख़िलाफ़ तो फ़ैसला आया था और एक में बरी कर दिया था, तो क्या दोनों में कन्विक्शन हो सकती है, दोनों में नवाज़ शरीफ साहब के ख़िलाफ़ फ़ैसला आ सकता है या दोनों में बरी भी हो सकते हैं। तो ये बात भी है। इस पे हम थोड़ी बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले मैं ये आपको बताता चलूँ कि बेसिकली हुआ क्या था और अरशद मलिक साहब को बरतरफ़ क्यों किया गया। देखिए, अरशद मलिक साहब के एक वीडियो आई थी जिसमें एक नासिर भट्ट नामी शख्स जो नवाज़ शरीफ के काफ़ी करीबी साथी हैं, उनको वीडियो में देखा गया था और वीडियो में कुछ पीने पिलाने का सीन भी नज़र आ रहा था और उसमें अरशद मलिक साहब ये कहते पाए गए कि मेरे ऊपर दबाव था और मनी लॉन्ड्रिंग का केस वैसा नहीं था जैसा बना दिया गया और मुझ पर ज़ाहिर है दबाव किसका होगा, एस्टेब्लिशमेंट का होगा, यही बात वो करना चाह रहे और मुझसे फ़ैसला लिया गया और नवाज़ शरीफ साहब ने कुछ भी नहीं किया था और नवाज़ शरीफ साहब बिल्कुल उसमें एक इनोसेंट थे जिनको गिल्टी बना दिया गया। इस तरह की बातें वो सामने आ रही थी। अच्छा, और उसमें अरशद मलिक साहब ने ये भी कहा कि मेरे ज़मीर पर ये एक बोझ है और इस तरह ये तमाम। लेकिन जब उन्होंने अरशद मलिक साहब ने अदालत में अपना बयान हल्फ़ी दिया तो उन्होंने ये कहा कि मुझसे वो वीडियो रिकॉर्ड करवाई गई थी और असल में कहानी इस तरह से थी कि मुझे 50 करोड़ की हुसैन नवाज़ ने मदीना में ऑफ़र की और मुझे कहा कि आप बाहर चले जाएँ, पाकिस्तान में ना रहें और इस तरह की तमाम बातें मुझसे की गई। मुझे जाती उम्रा ले जाया गया रायवेंड में और वहाँ पर नवाज़ शरीफ साहब से मुलाकात हुई मेरी और इस तरीके से मुझ पर दबाव डाला गया। तो उन्होंने ये बात भी कही वहाँ पर कि जो नासिर भट्ट नामी शख्स है वो मेरे पास आया था तो और उसने मुझसे ज़िक्र किया कि आपने मुल्तान वाली वीडियो देखी है। अच्छा, ये बेसिकली मुल्तान वाली वीडियो का मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो कि अरशद मलिक साहब को बरतरफ़ किया गया है, बेसिकली वो भी एक वजह बनी है उनको जो है उन्होंने एक कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की। वो मुल्तान वाली वीडियो का उन्होंने ज़िक्र किया नासिर भट्ट साहब ने, तो अरशद मलिक साहब ने कहा नहीं, मैंने ऐसा कोई नहीं देखा। तो उन्होंने कहा चलें कुछ दिनों में आपको वीडियो मौसूल हो जाएगी। वो वीडियो क्या थी, बेसिकली कोई आज से 17-18 साल पहले की बात है। जब अरशद मलिक साहब जज थे तो मुल्तान में एक मियाँ इदरीस नामी शख्स था, तो वो मंशियात का कारोबार करता था और मंशियात की स्मगलिंग वगैरह उस पे जनाब केस था और वो केस मियाँ अरशद साहब की अदालत में लगा। तो मियाँ इदरीस का भाई था मियाँ तारिक ने दबाव डाला और मियाँ अरशद साहब जो जज थे उनको एक प्राइवेट जगह पर बुलाया, उनको एक निजी महफ़िल में लेके गए जहाँ पर पीने पिलाने का और अय्याशी का काम चला और वो तमाम उन्होंने उसकी अक्सबंदी कर ली और उसको रिकॉर्ड कर लिया और उसको एविडेंस बना के उन्होंने मियाँ इदरीस के हक़ में फ़ैसला लिया और उसको बरी करवा लिया। अब वो जो उनकी वीडियो थी वो उनके लिए पूरे करियर पे एक दाग लग गई और वो वीडियो
नून लीग ने उनसे मियाँ तारिक से परचेज़ की और उसको वो एविडेंस बना रहे थे। और जो वो मियाँ मरियम साहिबा ने जब काफ़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की और उसमें कहा कि हमारे पास इससे भी ठोस सबूत हैं और ये वो, और वो सबूत हम अदालत में पेश करेंगे। और तो ये तमाम इस तरह की कहानी थी कि जिसकी वजह से मियाँ अरशद मलिक साहब को ये सज़ा हुई। अब मियाँ जो मरियम नवाज़ हैं, उन्होंने ट्वीट भी किया इस फ़ैसले के बाद कि जनाब फ़ैसला आ गया है, मियाँ साहब के हक़ में फ़ैसला है ये। और क्योंकि उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला आया था, मियाँ जो कि अरशद मलिक साहब ने दिया था, अब वो बरतरफ़ हो गए हैं, तो उनके केसेस भी कलअदम करार दिए जाएँ। अच्छा ख़ैर, ये इतनी आसान तो बात है नहीं जितनी वो कह रही हैं। और उसके बाद फ़ैसला आने के बाद शहबाज़ गिल साहब हैं, उन्होंने भी ये कहा कि देखें जी, ये पूरा फ़ैसला सुनते नहीं हैं। आजकल हो वैसे ऐसे ही रहा है, फ़ैसला सुनते नहीं हैं और मिठाइयाँ तक़सीम हो जाती हैं, तक़सीम होना शुरू हो जाती हैं। तो उन्होंने भी यही कहा शहबाज़ गिल साहिब ने कि इन्होंने पूरा फ़ैसला नहीं सुना। इस कहानी में बहुत से किरदार हैं और जनाब वीडियो बनाने वाले भी हैं और उनके ख़िलाफ़ भी बात होगी और उनके ख़िलाफ़ भी काफ़ी एविडेंसेस हैं। तो ये वो सारी बातें हैं। उसके बाद शहबाज़ अकबर साहब जो हैं, वो वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए एहतसाब जो हैं, उन्होंने ये बात की कि कहानी में 2 किरदार हैं। अरशद मलिक साहब को तो सज़ा हो गई। मियाँ जो मरियम नवाज़ साहिबा हैं, जिन्होंने ये तमाम रिकॉर्ड करवाया नासिर भट्ट के थ्रू, उनके ख़िलाफ़ भी फ़ैसला आना बाकी है और उनके ख़िलाफ़ भी काफ़ी शहादतें मौजूद हैं। अच्छा, ये कहानी यहाँ तक अभी ख़त्म नहीं हुई है। जो नून लीग की है वो तारीख़ तो ऐसी ही है, वो जजेस पे दबाव डालते हैं, उनसे फ़ैसले लेते हैं। आपने जस्टिस क़य्यूम वाला सुना होगा वाक़या, जिसमें जब मियाँ शहबाज़ शरीफ़ हैं, उनकी जो टेलीफ़ोनिक जो कन्वर्सेशन थी, वो जब मंज़र आम पर आई थी और एक्सक्यूज़ मी, और उसमें उस वक़्त सेनेटर सैफुर रहमान होते थे और वो जनाब ज़रदारी साहब बेनज़ीर साहिबा के ख़िलाफ़ फ़ैसले का कह रहे थे और उसमें तमाम ये बातें हो गई। और लेकिन मियाँ शहबाज़ शरीफ़ के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हुई और जस्टिस क़य्यूम ने इस्तीफ़ा दिया, जो भी वो तमाम कहानी थी। और उसके बाद आपने जो जो सज्जाद अली शाह साहब थे, जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, और जो नवाज़ शरीफ के दौर में जब फ़ौजी अदालतें बनी, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो नोटिस इशू किया गया था नवाज़ शरीफ को, और नवाज़ शरीफ ने और नून लीग ने उसके बाद सुप्रीम कोर्ट पे अटैक कर दिया था, उसका जनाब कोई नोटिस नहीं लिया गया। अभी रिसेंटली जब ये मियाँ साहब के ख़िलाफ़ फ़ैसले जब समाअत हो रही थी, तो पब्लिक में कितना बुरा भला कहा गया चीफ़ जस्टिस को और अंपायर्स की उंगली का ज़िक्र होता रहा और ये तमाम बातें होती रहीं। और कहने का मकसद ये है कि अदालतों पर और जजेस पर दबाव डालना इनकी पुरानी रिवायत है। लेकिन अब देखना यह है कि क्या ये केसेस दोबारा ओपन होंगे और क्या मियाँ साहब के ख़िलाफ़ जो ये प्रोसीडिंग है दोबारा स्टार्ट की जाएंगी। लेकिन इसमें मेरा ख़्याल ये है कि नून लीग के लिए अभी तो डिटेल फ़ैसला आना बाकी है, लेकिन नून लीग के लिए मज़ीद मुश्किलात बढ़ सकती हैं, क्योंकि वो एक केस में बरी हुए थे और अरशद मलिक साहब जो हैं, उनके मियाँ साहब के साथ पुराने मरासिम थे। तो कहीं ना कहीं उन्होंने ज़ाहिर है उनके हक़ में फ़ैसला देने की कोशिश की होगी या जो भी है। लेकिन अगर दोबारा केसेस होते हैं तो मियाँ साहब को और मज़ीद मुश्किल हो सकती है, क्योंकि सबूत मौजूद हैं, गवाहान मौजूद हैं, एविडेंसेस तमाम वहीं के वहीं हैं। तो उसमें अगर दोबारा होता है तो ऐसा ना हो कि नून लीग को और मुश्किलात बढ़ें और मियाँ साहब के ख़िलाफ़ जो दोनों केसेस थे, अल अज़ीज़िया रेफरेंस और फ्लैगशिप रेफरेंस जिसमें बरी कर दिया गया, तो उसमें भी उनको कन्विक्शन ना हो जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी तो ये खुश हो रहे हैं, आने वाले दिनों में हालात इनके लिए मज़ीद से मज़ीद मुश्किल पैदा कर सकते हैं। तो आने वाले दिनों में देखेंगे क्या प्रोसीडिंग्स होंगी, तो मैं आपको उससे आगाह करता रहूँगा। अब तक के लिए इतना ही। दिस इज़ डॉक्टर अदील साइनिंग आउट। अल्लाह हाफ़िज़।